Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 58 for Python, and in this lecture we are going to discuss about polymorphism, and under polymorphism we will discuss method overloading, method overriding and operator overloading. So first of all we will discuss what is polymorphism. Polymorphism है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म, यानी किसी भी चीज को आप मल्टीपल रोल में यूज कर लें तो वही आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं सभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी हम किसी फंक्शन या किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑपरेटर, किसी मेथड को अगर मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करें, यानी कि मेथड हमारे पास एक ही हो और उसके यूज कई सारे हों, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ऑपरेटर हो और उसके मल्टीपल यूज कर लें, हम अलग अलग तरह से उसको ओवरलोड कर लें, तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। और ऐसी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग करते आए हैं प्रीडिफाइन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रिंट फंक्शन को ही ले सकते हैं, इसमें हम लोग स्ट्रिंग को भी प्रिंट करते हैं या फिर कोई ऑपरेशन भी इसके अंदर लिख देते हैं या फिर स्ट्रिंग और कोई वेरिएबल को भी यूज करते हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन की ओवरलोडिंग है कि हम इसको अलग अलग तरह से यूज कर पा रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है। ऐसे ही हम लोग यूजर डिफाइन करने वाले हैं कई तरह की चीजें। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में तीन तरह की चीजें आती हैं, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक फंक्शन को हम डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ कॉल कर लें, क्योंकि किसी मेथड में जितने आर्गुमेंट होते हैं हम उतने ही पास कर पाते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करके एक ही फंक्शन को कॉल कर लें तो ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। इसके अलावा एक क्लास को जब आप किसी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो हो सकता है कोई एक फंक्शन या मेथड ऐसा है जो दोनों क्लास में अवेलेबल है, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है लेकिन नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है। तो ऐसे में सेम स्कोप या सेम क्राइटेरिया में सेम नेम के सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के कई सारे फंक्शन आ जाते हैं, तो फिर वहां पे कोई एक ही मेथड कॉल होता है। इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, और कौन सा मेथड कॉल होगा ये हम लोग आगे प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग देखते हैं। वैसे तो प्रॉपर तरीके से जैसे बाकी लैंग्वेजेस में मेथड की ओवरलोडिंग होती है वो यहाँ पाइथन में नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से मेथड ओवरलोडिंग यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई क्लास बनाते हैं, इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में हमने दो वेरिएबल रखे हुए हैं। तो दो वेरिएबल रखा है तो जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें दो ही वैल्यूज पास करनी होंगी इस फंक्शन के अंदर। बट अगर हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि हम इसमें जब चाहें तो बिना आर्गुमेंट के कॉल कर लें, या फिर जब चाहें तो एक वैल्यू पास करें या फिर दो पास करें, ये कॉल हो जाए, यानी फंक्शन एक ही हो लेकिन तीन अलग अलग तरीके से ये बिहेव करेगा। अगर हम दो वैल्यू पास करेंगे तो ये दो को भी ले लेगा, एक वैल्यू पास करेंगे तो एक भी ले लेगा, और कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये पैरामीटर लेस होके भी कॉल हो जाएगा। यही मेथड की ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं उनमें नन पास कर देना होता है। इसमें भी हम नन पास कर देंगे। अब यहाँ पे इफ एल्स लगा के इसकी सिचुएशंस को हैंडल करना होता है हमें। हमने इफ लगाया और देखा कि क्या एक्स के अंदर नन है। अगर x के अंदर नन है तो इसका मतलब कोई वैल्यू पास नहीं की गई है। हम यहाँ y को भी चेक कर लेते हैं एंड y की वैल्यू भी नन है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई है। तो हम सिंपल सा कोई मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो जब हम इस मेथड में कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तब ये सिंपल सा मैसेज हमें देगा। जो भी हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे डालना चाहते हैं वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये उस केस के लिए है जब कोई वैल्यू पास ना की गई हो। अब अगर इस मेथड में कोई एक ही वैल्यू पास की गई होगी तो वो सबसे पहले x के पास जाएगी, तो हम चेक करेंगे x डज नॉट इक्वल नन। अगर ये केस आता है यानी x के पास कोई वैल्यू है, तो इस केस के लिए हम जो भी फंक्शनैलिटी चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम उस वैल्यू का, उस नंबर का फैक्टोरियल चाहते हैं, तो हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे 1 और यहाँ से फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कर देंगे, या फिर हम चाहें तो यहीं पे प्रिंट कर देते हैं ताकि वहां पे हैंडल ना करना पड़े हमें। तो ये फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। और तीसरा केस क्या बनेगा कि हो सकता है दोनों के पास वैल्यू आई हो, x के पास और y के पास। तो उस केस के लिए हमें क्या करना है, हमें उन दोनों का एडिशन करना है, या जो भी ऑपरेशन करना है आप कर सकते हो। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, या फिर किसी वेरिएबल में ऐड करके स्टोर कर ले और उसे प्रिंट करें।
तो ये एक ही फंक्शन के अंदर हमने 3 अलग अलग केस बनाए हैं और हमारा फंक्शन जो बना हुआ है मल्टीपल वैल्यूज के लिए, उसको कॉल करने के लिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कॉल करते हैं सबसे पहले ob.vsp को ब्लैंक कॉल करते हैं। तो जब बिना आर्ग्यूमेंट के आप इसको कॉल करेंगे पैरामीटर लेस, तो सिर्फ ये दोनों वैल्यू चलेंगी और इसी फंक्शन को सेम ऑब्जेक्ट से हम आर्ग्यूमेंट दे करके भी पास कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल प्रिंट करेगा और सेम चीज हम इसी फंक्शन को दो वैल्यू के साथ कॉल कर सकते हैं, तो दोनों का एडिशन प्रिंट कर देगा। और गाइज यही कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। हमने वीएसपी को ओवरलोड कर दिया है तो अलग अलग तरीके से इसको कॉल कर पा रहे हैं। यहाँ हमें f इज इक्वल 1 लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम x के साथ साथ y को भी यहाँ हैंडल कर देते हैं कि अगर y में नन हो, क्योंकि सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो x में तो वैल्यू चली जाएगी लेकिन y में नन ही पड़ा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि अगर x में नन ना हो और y में अभी भी नन हो, यानी एक ही आर्गुमेंट पास किया गया है, तो ऐसे केस में फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। और अगर दोनों में वैल्यू पास हो गई तो ये केस भी फेल हो जाएगा और ये केस भी फेल होगा, तो फिर ये एल्स में जाएगा, तो दोनों का एडिशन प्रिंट करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरलोडिंग, एक ही मेथड को एक ही तरीके से 3 अलग अलग वे में कॉल किया गया। अब इसके बाद हम लोग मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि जब सेम नेम और सेम पैरामीटर के दो फंक्शन एक साथ आ जाएं एक सेम क्राइटेरिया में, तो फिर कौन सा कॉल होगा ये डिसाइड होता है ओवरराइडिंग में। तो जो लोकल फंक्शन होता है वो प्रीवियस फंक्शन को ओवरराइड करके खुद चल जाता है, इसलिए इसको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास बनाते हैं a नाम की, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं VSP नाम का, सेल्फ यहाँ पे हमने दे दिया और प्रिंट करके सिंपल सा मैसेज हाय दे देते हैं। इसके बाद हमने क्लास यहाँ पे B बनाई हुई है और यहाँ पे भी सेम नेम का फंक्शन है VSP और इसमें हमने दे दिया प्रिंट करके हेलो। एक फंक्शन और बना लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम क्लास B में क्लास A को इनहेरिट कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप B का ऑब्जेक्ट बनाते हो, हमने यहाँ पे B का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगर आप B का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो OB के पास ये अथॉरिटी है कि ये इस VSP को भी कॉल कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है, क्योंकि B में ए को इनहेरिट करते ही ये सारे एक सिंगल क्राइटेरिया में आ जाते हैं, एक सिंगल लोकेशन पे आ जाते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट से सारे कॉल होंगे। तो अगर एक सिंगल क्राइटेरिया में सेम नेम के दो फंक्शन है, तब फिर कौन से वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सा कॉल होगा। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर देगा। तो जैसे आप यहाँ ob.vsp को कॉल करें, अब क्योंकि B क्लास का है तो हम xyz को भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने इसको कॉल करके रन कराया और आउटपुट इसका चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फंक्शन कॉल हुए हैं। अगर यहाँ पे हम A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो VSP तो कॉल होगा, XYZ कॉल नहीं होगा। तो अब A क्लास का ऑब्जेक्ट है तो A क्लास वाला VSP कॉल हो जाएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ओवरलोडिंग का मतलब है सेम नेम के फंक्शन हो सकते हैं लेकिन अलग अलग आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। लेकिन जब ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे मेथड का नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेम होते हैं, तब फिर कौन सा कॉल होता है, जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। और बस यही मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है, एक मेथड दूसरे को ओवरराइड करता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा हम क्लास बनाते हैं A नाम की, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया xyz नाम का सेल्फ, और एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं x में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम चाहते हैं कि एक सेल्फ डॉट एक्स नाम का वेरिएबल ले लीजिए, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो सेल्फ डॉट एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, और ये x क्या है, लोकल वेरिएबल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो xyz मेथड है ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, एक वैल्यू देने के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, O1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं A क्लास का, और O1 डॉट XYZ कॉल करते हैं और यहाँ पे 10 पास कर देते हैं। ऐसे ही हमने O2 बनाया, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और O2 का यूज करके हमने फिर से XYZ को कॉल किया और इसमें 20 पास कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाएं और O1 प्लस O2 लिखें, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करें।
तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के पास 10 है और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 20 पड़ा हुआ है, तो दोनों ऐड हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू में एरर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो किसी वेरिएबल या फिर किसी वैल्यू को ऐड करता है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता प्लस। तब फिर क्या किया जाए? फिर हमें प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा, इसकी मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पे हमें मेथड एक दिया गया है, डेफ ऐड नाम का मेथड। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, हर एक ऑपरेटर के लिए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस को कर रहे हैं, तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। सेल्फ, तो सेल्फ के लिए, सेल्फ ऑब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा एक वेरिएबल दे देते हैं कोई भी, जैसे कि हमने ओ दे दिया। अब इसके अंदर हम आएंगे तो ऐड फंक्शन यानी मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये करेगा क्या? ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? हमने कहा सेल्फ डॉट एक्स को कॉल करो। सेल्फ डॉट एक्स मतलब ये लोकल वेरिएबल कॉल हो जाएगा, प्लस ओ डॉट एक्स को कॉल करो। तो ओ क्या है? ओ यहां पे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा, पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दूसरा कॉल हो रहा है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर जरूर है लेकिन इसका प्रॉपर मेथड यहाँ पे है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों चीजें यहाँ पास हो रही हैं। तो सेल्फ जो है लोकल वेरिएबल O1 को उठा लेगा और इसमें O2 पास हो रहा है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि O1 के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल किया और इसमें O2 पास कर दिया। तो अगर आपने O1 के थ्रू कॉल किया है तो सेल्फ का मतलब क्या होगा? O1 को रिप्रेजेंट करेगा, और O2 इसमें पास हुआ है तो O जो है वो O2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम सेल्फ डॉट एक्स उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, तो सेल्फ डॉट एक्स क्या करेगा? O1 वाली वैल्यू को पिकअप करेगा, यानी ये वाली। और जब हम O डॉट एक्स उठाएंगे तो O2 वाली वैल्यू को उठाएगा ये, और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा, और वो दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। तो बस हमें ओवरलोडिंग के लिए इतना ही करना है। आप इसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आ गया है। तो ये है किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका। अच्छा, हमें ये मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है इनिट फंक्शन, जो कि एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो फिर हमें इस मेथड को यहाँ कॉल करने की नीड ही नहीं है। जब आप मेथड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे वैल्यू पास कर दीजिए, यही कंस्ट्रक्टर का काम होता है। यहाँ पे 20 पास कर दिया या 30 पास कर दिया, तो 30 और 10 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो गाइज ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सभी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए पाइथन में फंक्शंस दिए गए, मेथड दिए गए हैं, इन्हीं के थ्रू हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स या मैसेज के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।